लेकिन बाद में मुगल कालीन शासन में इसका जब महाराज जो हमारे यहाँ के प्राचीन कुशभवनपुर के आखिरी हिंदू शासक रहे महाराजा नंद कुंवर राजभर जी, यहाँ के आखिरी जुझारू शासक थे, जिनके कार्यकाल में ये पांचों पीर आए और उन्होंने इनको मौत के घाट सुला दिया। वो सारे चीजें ऐतिहासिक साक्ष्यों में मुगल काल से लेके ब्रिटिश काल से लेके, जैसा कि मैं सारे एविडेंस आपके हाथ में मैं रखा हूँ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गजट जारी किया हुआ, सारी चीजों में इसका उल्लेख है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो उसका सर्वे हुआ है उसमें भी उसका उल्लेख है ब्रिटिश काल में, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को देखते हुए आज हम सब जौनपुर से चलकर यहाँ के जो डीएम मालिक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको हम सभी एक आवेदन देते हुए यहाँ से तमाम उससे संबंधित विभाग, जितने भी विभाग हैं, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोगों को हम यहाँ से ऑनलाइन भेजेंगे और जिले के जो मालिक हैं उनको हम आवेदन देंगे ताकि इस किले का जो अवशेष है वो, और साथ में जो अतिक्रमण यहाँ पे आप देखेंगे, बगल में बाद में आप देखेंगे कब्रिस्तान बना हुआ है। यहीं पे पांचों पीरन तमाम जो है मस्जिद, कब्रिस्तान और मजारे आप देखेंगे। बगल में देखिए पुराना एक महल था, उसको भी देखिए अभी कब्जा कर लिया जा रहा है। उसके बगल में मस्जिद है। तो तमाम ये अतिक्रमण होते जा रहे हैं। धर्म स्थल है, सबको संरक्षित करते हैं, तो इस बारे में जो है माननीय मंत्री जी को आपने अवगत नहीं कराया? हम लोग, हमारी परंपरा है कि कहीं हम लोग बाहर तो जाते नहीं हैं, पर जो लिखा पढ़ी के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से हमने उनको कई बार एप्लीकेशन दिया, और हम बार बार निवेदन भी यहाँ के भी अधिकारियों के पास हम कई निवेदन किए, आवेदन पत्र दिए, और आपके माध्यम से इनको जानकारी दिया, मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब भूमाफिया लोग इसको सब कब्जा करके अपना घर द्वार सब बना रहे हैं, सारा कुशभवनपुर किला कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर, जो कि प्राचीन कुशभवनपुर के नाम से भी सुविख्यात था, और यहाँ पर जो है कुछ धरोहर है जिनके बारे में जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बाबा जी हैं और भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किस बात को लेकर आए हुए हैं, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। और ये सुल्तानपुर नाम क्यों पड़ा, और कुशभवनपुर जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पुत्र थे, उन्हीं के नाम से प्राचीन समय में इसको जाना जाता था। तो विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा किया जाएगा और ये जानने का प्रयास किया जाएगा क्या कुछ इतिहास यहाँ का मिलता है। हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत्साई चरण बंदगी, सब भक्त चरण बंदगी बारंबार। सर्वप्रथम अपना परिचय आप दे दीजिए। जी, हमारा नाम साईं दयानंद शाह है, सत्य साईं दाता आश्रम, किला कुशभवनपुर, कस्बा सुल्तानपुर। बाबा जी, आप कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? जी, हमें तो बहुत कम समय हुआ, लेकिन जो हमारे पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं वो अंग्रेजों के समय से ही यहाँ रह रहे हैं, करीब 1890 से। 1890 से? हाँ, हमारे ऑन रिकॉर्ड हम लोग यहाँ हैं जी। हाँ, रिकॉर्ड है हमारा कि हम 1890 से यहाँ हैं। यहाँ का क्या कुछ पौराणिक इतिहास आपको जानकारी है कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा, क्या कुछ है यहाँ का, थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करें। अब प्रभु की कृपा से जो हमने पढ़ा है साक्ष्यों में, धर्म ग्रंथों में, जो भी और आधिकारिक किताबें हैं या जो भी साक्ष्य हैं आधिकारिक तौर पर, उन सब में और आध्यात्मिक में भी इसको त्रेता युग भगवान श्री राम के पुत्र महाराज कुश जी से इसको जोड़ते हैं। पहले कुश का ये कौशल देश नाम कुशभवनपुर, प्राचीन कुशभवनपुर महाराज कुश का बसाया हुआ नगर था, प्राचीन कुशभवनपुर नगर ये था, और इसी नाम से ये जिला जाना जाता था, प्राचीन कुशभवनपुर पहले। लेकिन बाद में मुगल कालीन शासन में इसका जब महाराज जो हमारे यहाँ के प्राचीन कुशभवनपुर के आखिरी हिंदू शासक रहे महाराजा नंद कुंवर राजभर जी, यहाँ के आखिरी जुझारू शासक थे, जिनके कार्यकाल में ये पांचों पीर आए और उन्होंने इनको मौत के घाट सुला दिया। उनसे ये किला फतेह नहीं हुआ, कब्जा करने आए थे, और वहाँ पे महाराज सुहेल देव के जब कब्जा गाजी मियाँ करने आए थे, उसी के समय का, हाँ, सैयद सलार के समय, उसी के समय उनके 5 सिपा सलार थे या किस उन्हीं के टाइम के
ये 5 पीर जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं। आपके कहने के मुताबिक जो सैयद सलार मसूद गाजी थे उनके 5 सिपा सलार थे, जी। आज वही पांचों पीर के नाम से जाने जाते के हैं। नाम से यहाँ पे मौजूद हैं। ये आए थे इनको कब्जा करने, महाराज जी के गुप्तचरों ने उनको पहचान लिया कि ये पीर उर नहीं, ये सब सैनिक हैं, घोड़े और तलवार भाला देख के उनकी पहचान हुई। उसके बाद इनकी सेना और महाराज के नेतृत्व में लड़ाई हुई और ये 5 पीर मारे गए, मौत के घाट उतार दिए गए। तो जब ये खबर दिल्ली पहुंची, अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, तो वो बहुत दिन तक तो इस पे ताक झांक लगाए रहा, लेकिन उसकी कुछ दाल नहीं गली, क्योंकि ये कुशभवनपुर एक गोमती तट से घिरा हुआ एक अभेद दुर्ग था। ये किला नहीं, अभेद दुर्ग था। इसमें कोई रास्ता नहीं था आने जाने का किसी तरफ से। तो 1 साल तक उसकी पूरी सेना अलाउद्दीन खिलजी की यहीं थोड़ी दूर पर पुलिस लाइन के बगल में करौंदिया, हाँ, वहीं पे पड़ाव डाले 1 साल पड़ी हुई थी। फिर होली के समय पे उन्होंने सब जानकारी ले करके यहाँ के भेदियों से कि ये लोग कब निहत्थे रहते हैं, कैसे क्या होते हैं, तो वो पोल पट्टी करके अपना धीरे से, और फिर यहाँ पे विश्वासघात पूर्ण से होली के दिन ये लोग निहत्थे रहे, अस्त्र पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा होती है इनकी। तो उस दिन ये लोग अपना भगवान शिव के भक्त हैं, उपासक थे, ये लोग अपने होली खुशी में मना रहे थे। उसी समय ये आक्रमण किए और विश्वासघात पूर्ण, हाँ, छल से, विश्वासघात पूर्ण से महाराज नंद कुंवर राजभर की हत्या की गई। और तब से इसका नाम कुशभवनपुर से बदल करके और अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तानपुर कर दिया। हाँ। अच्छा, मौजूदा समय में ये किले के ऊपर जो आश्रम बना हुआ है, किले के ऊपर है ना? जी, ये मुख्य किला है और बगल में अभी महाराज जी का मंदिर था, जो शिव मंदिर था, जिसको मस्जिद घोषित कर दिए हैं। शिव मंदिर था, उसको मस्जिद घोषित कर दिए। तो फिर ये बताइए, जब ये प्राचीन कुशभवनपुर किला है तो क्या महाराज जी नमाज पढ़ते थे? आप बताइए। या तो नंद कुंवर जी नहीं पढ़ते थे, ना तो कुछ भगवान पढ़ते थे। इस समय तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासन सत्ता है। योगी बाबा जो है हिंदू रक्षक हैं, माने जाते हैं, और हिंदू जितने भी धर्म स्थल है सबको संरक्षित करते हैं। तो इस बारे में जो है माननीय मंत्री जी को आपने अवगत नहीं कराया? हम लोग, हमारी परंपरा है कि कहीं हम लोग बाहर तो जाते नहीं हैं, पर जो लिखा पढ़ी के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से हमने उनको कई बार एप्लीकेशन दिया और हम बार बार निवेदन भी यहाँ के भी अधिकारियों के पास हम कई निवेदन किए, आवेदन पत्र दिए और आपके माध्यम से इनको जानकारी दिया, मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब भूमाफिया लोग इसको सब कब्जा करके अपना घर द्वार सब बना रहे हैं, सारा कुशभवनपुर किला कब्जा हो जा रहा है। अच्छा, मौजूदा टाइम में किले की जो भूभाग की संख्या कितना है यहाँ? वैसे तो पहले तो ये बहुत लंबा भूभाग था, फैला हुआ 52 बीघे में, और अभी तो ये 52 बिस्सा भी नहीं बचा हुआ है। साईं जी लेक में किले के नाम पे कुछ भी नहीं है। 300 एकड़ में भी मिलता है कि यहाँ का जो भूभाग फैला हुआ था किले का ये जो प्राचीन जो आपकी रेलवे लाइन गई हुई है और ये नदी, इसके एरिया में 300 एकड़ से ज्यादा ये नगर था, ये किला थोड़ी था। ये महा प्राचीन कुशभवनपुर ये पुर था, पूरे एक नगर होता है। तो उस नगर को, ये पूरा नगर की एरिया बहुत बड़ी थी, लेकिन नगर तो चलो नगर जो बस गया ठीक है, उनका किला तो संरक्षित हो जाना चाहिए। लेकिन वो त्रेता युग से भगवान राम को तो ला दिए, लेकिन उनके पुत्र को भूल गए। अभी तो अयोध्या में जो इतना भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ, उसके बाद उसका उद्घाटन भी हुआ, वहाँ पर तमाम श्रद्धालु अभी जाते भी हैं, मूर्ति का अनावरण भी किया गया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नेतृत्व में। तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे मौजूदा सरकार से? जी, हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी संत हैं, हम संतों की पीड़ा को तो अवश्य समझेंगे कि अगर आप भगवान राम को लाए और उनका सब संरक्षित किए सारा कुछ, एक बार समझो कि अयोध्या नगरी फिर से बस गई। हाँ, आपने इतना बड़ा काम किया, तो ये श्री राम के पुत्र कुश भगवान जी हैं, हम ये चाहते हैं कि इनका भी सब आश्रम और किला, ये जो भी उनका, हाँ, जो भी उनके शेष अवशेष बचे हुए हैं प्राचीन, वो सब सुरक्षित हो जाएं और उनकी भी यहाँ एक पहचान बन जाए। दीनदयाल, यही हम चाहते हैं प्रभु से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है। हमारे साथ और भी लोग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कुछ बात को लेकर आज यहाँ पर इनकी उपस्थिति हुई है, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे।
भैया आप यहाँ आइए, आइए, घर बैठ जाइए। सबसे पहले परिचय थोड़ा सा अपना दे दीजिए। नमस्कार, मैं राजेश राजभर श्री भारती क्षत्रिय फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे साथ में बड़े भाई साहब भी आए हैं, बैठ जाइए। संतलाल राजभर जी सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम सब आए हैं इसलिए आज कि जो यह प्राचीन कुशभवनपुर, जैसा कि अभी सदगुरु ने बताया, तो वो सारे चीज़ें ऐतिहासिक साक्ष्यों में मुगल काल से लेके ब्रिटिश काल से लेके, जैसा कि मैं सारे एविडेंस आपके हाथ में मैं रखा हूँ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गजट जारी किया हुआ, सारी चीज़ों में इसका उल्लेख है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो उसका सर्वे हुआ है उसमें भी उसका उल्लेख है ब्रिटिश काल में, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को देखते हुए आज हम सब जौनपुर से चलकर यहाँ के जो डीएम मालिक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको हम सभी एक आवेदन देते हुए यहाँ से तमाम उससे संबंधित विभाग, जितने भी विभाग हैं, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोगों को हम यहाँ से ऑनलाइन भेजेंगे, और जिले के जो मालिक हैं उनको हम आवेदन देंगे, ताकि इस किले का जो अवशेष है वो, और साथ में जो अतिक्रमण यहाँ पे आप देखेंगे, बगल में बाद में आप देखेंगे कब्रिस्तान बना हुआ है, यहीं पे पांचों पीरन तमाम जो है मस्जिद, कब्रिस्तान और मजारे आप देखेंगे। बगल में देखिए पुराना एक महल था, उसको भी देखिए अभी कब्जा कर लिया जा रहा है, उसके बगल में मस्जिद है। तो तमाम ये अतिक्रमण होते जा रहे हैं, लोग इस पे यहाँ पे बस्तियां बसती जा रही हैं, जबकि तमाम इस जमीन के नीचे सारे पुरातत्व अवशेष सभी मौजूद हैं, सारे साक्ष्य सबूत हैं। उसी से संबंधित हम लोग आवेदन देने के लिए आए हैं। अच्छा, पांचों पीरन का आपने जिक्र किया, जी। उनको हम देखते हैं कि उनको लोग यहाँ पर उनका महिमा मंडित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके धर्म में जैसा भी मतलब होता है। तो पांचों पीरों जो थे वो थे कौन, पहली बात। दूसरी बात, क्या उनका महिमा मंडित करना कहाँ तक जायज मानते हैं? देखिए, भारत में बड़ी अजीब परंपरा है। जैसे आपने कहा कि पूजने की बात, हमारे देश में एक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, एक सैयद सलार मसूद। कौन हारा था, कौन विजयी हुआ था? सैयद सलार हारे थे। सैयद सलार मसूद हारा था, और महाराजा सुहेलदेव विजयी हुए थे। उस आक्रमणकारी को परास्त करके नस्तेमूद किए थे उसकी तमाम सैनिक के साथ में। पूजा किसकी होनी चाहिए थी? महाराजा सुहेलदेव की पूजा किसकी हो रही है? हारे हुए खिलाड़ी की। उसी तरह से सारे जगहों पे जो हारे हैं, और हमारे लोग जो हाँ हारे हैं और जो जीते हैं, तो भी मतलब हारे जीते के रूप में सब जगह उन्हीं की पूजा, और उनके साथ साथ हमारे हिंदू समाज के लोग भी, कारण कि 1000 सालों तक उनका जो एक वर्चस्व रहा, उन्होंने अपने चीजों को आगे बढ़ाया, उसको पूजनीय बनाया, और हमारे लोग अपने इतिहास को भूल गए। इसके लिए अज्ञानता में आज ये सब चीजें हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा भारतीय सनातनी जो हिंदू समाज है, ये आज भी अपने महापुरुषों, अपने लोगों को महत्व नहीं देना चाहता है। इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसका समाधान क्या है? किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप चलेंगे तो इसका समाधान? देखिए, समाधान दो तरीके का है। एक है जिसे यहाँ की जो सुल्तानपुर की लोकल जो आवाम जनता है, जो प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानती है। अगर आप प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हैं, जैसे अयोध्या है, तो उनके पुत्र उसकी नगरी है। चलिए, उसकी सुरक्षा कौन किया? लास्ट तक, किसके समय तक यह सुरक्षित रहा? जैसे उसका नाम आता है इतिहास में भरवंश के महाराजा नंदकुंवर राजभर की, तो ये उसके संरक्षक के रूप में रहे। तो लोग, हम चलो आप अगर इनको भी भूल जा रहे हैं, तो जो हमारे प्रभु राम थे, उनके पुत्र की नगरी को क्यों भूल जा रहे हैं? तो लोगों में एक मतलब जागरूकता है, अवेयरनेस नहीं है। एक तो यह आप सभी के माध्यम से हो सकता है। दूसरा, इसका जो एक प्रारूप है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके दायरे से हम कानूनी प्रक्रिया से हम सभी विभाग को संबंधित करते हुए आगे इसको हम कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है हमारा ट्रस्ट इसीलिए काम करता है। हमारे साथ में सहयोगी भाई साहब जो हैं संतलाल जी, ये भी हमेशा इसके सहयोग करते रहते हैं, जहाँ भी जाना रहता है हमेशा साथ देते हैं, पार्टी जबकि हैं। तो आगे इसे हम कोर्ट तक ले जाने वाले हैं, लेकिन पहले संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो इसका पूरा प्रक्रिया करने के बाद, और जरूरत पड़ी आने वाले समय में सर्व समाज को, हिंदू समाज को जगाकर यहाँ पे एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी, ताकि हमारे प्राचीन धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित और सुरक्षित रखे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी गर्व से कहे कि हमारे पूर्वजों की ये धरोहर थी।
थी और है संरक्षित रहेगा, थी और है, रहेगी तभी तो कहेंगे ना। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। संतलाल राजभर जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्रों, आज हम लोग सुल्तानपुर के कुशभवनपुर किले पे, भर राजा नंद कुंवर के किले पर इस समय हम लोग मौजूद हैं, जो इस समय सत्य साईं दाता के आश्रम में हैं। दोस्तों, यहाँ का इतिहास अभी कुछ बाबा जी ने भी बताया, साथ में बड़े भाई राजेश जी ने बताया। तो इतिहास पे ज़्यादा ना बता करके ये है कि भाई यहाँ का जो हिंदू समाज है, सुल्तानपुर का जो हिंदू समाज है, आखिर वह हिंदू समाज इस चीज़ को उसको क्यों नहीं नज़र आता है? सभी चीज़ें उसको नज़र आती है कि भाई यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ हो रहा है, इतना फसाद करते हैं और यहाँ इतना बड़ा-बड़ा अतिक्रमण हो रहा है कि मतलब अभी भाई राजेश ने इंगित किया कि भगवान राम के पुत्र कुश की कुशभवनपुर नगरी थी, उसको भर राजा नंद कुंवर देख-रेख करके मतलब बचा करके लाए और इतने दिनों तक बचने के बाद जब आज आज़ाद भारत में हम स्वतंत्र हैं और आज स्वतंत्र होने के बाद भी हमारी प्रॉपर्टी, हमारी पहचान, हमारा किला, कोट, खाई, खंडहर नहीं बच पा रहा है, तो कब बचेगा? ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी नाकारात्मकता है। वह मैं हिंदू समाज से सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग बड़े से बड़े पैमाने पर एकत्रित हों और भर राजा नंद कुंवर के किले को, भगवान राम के पुत्र कुश के कुशभवनपुर को बचाने का पुरजोर कोशिश किया जाए। साथ में शासन, प्रशासन, पुरातत्व विभाग से भी हमारा निवेदन है कि इस जगह की खुदाई करके इसका जाँच करा करके और इस किले को संरक्षित किया जाए, जो कि ये 52 बीघे में बावनी राजभरों की एक बावनी होती थी। हमारे जहाँ-जहाँ भी राजभरों के किले मिलते हैं राजाओं के, उनकी एक बावनी होती है। ये लगभग 52 बीघे में किला था और ये 52 बीघा संरक्षित कराने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी मौजूदगी प्रेजेंट टाइम में सुल्तानपुर, जो कि प्राचीन समय में कुशभवनपुर के नाम से सुविख्यात था। यहाँ पर जो है कुशभवन नगर जो है भगवान रामचंद्र जी के पुत्र के द्वारा बसाया गया था। उनके बाद जो है महाराजा नंद कुंवर राजभर जी के संरक्षण में इसको जो है सुरक्षित रखा गया। हमारे साथ थे संत जी और जो है राजेश राजभर जी, संतलाल राजभर जी, जो कि अपना राय रखे और इस किले को लेकर के, इस जगह को लेकर के काफी इनके अंदर वो है कि नहीं, इतिहास को संरक्षित करवाया जाए कानूनी प्रक्रिया से। पहले तो हालांकि आज जो है डीएम साहब को जो है ये लोग अपना लिखित में ज्ञापन देंगे और उसके बाद काम नहीं बनता है तो आगे तक, यहाँ तक कि जन आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हमारा ये वीडियो, ये न्यूज, ये खबर किसी प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक या फिर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच बनाती है, तो उनसे हमारी अपील है। ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी बाबा जी को जो है हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है कि जितने भी प्राचीन हिंदू धरोहरें हैं सबको संरक्षित करने का काम पूज्य महाराज जी करते हैं। तो हमारी उनसे जो अपील है, यहाँ पर उनका ध्यान केंद्रित, आकर्षित करवाना चाहेंगे कि इस पे भी जो है इस मामले को भी संज्ञान में लिया जाए, इसका उचित से उचित जांच कराई जाए, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जो भी आपको उचित मिलता है उसके हिसाब से न्याय कराई जाए, हमारी मांग है। और जनता जनार्दन से मांग है, समस्त हिंदू समाज से मांग है कि आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का जिस तरह से अयोध्या में उनके मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और पुनः अयोध्या नगरी को बसाया गया पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, उसी तरह उनके पुत्र कुश की भी जो ये धरोहर है कुशभवन नगर, उसको भी संरक्षित किया जाए और अवैध जो कब्जा किया जा रहा है उससे, कब्जे से मुक्त कराई जाए। अपनी राय भी जरूर दें और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।